हेलो दोस्तों, MBRS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मैं हूं विकास कुमार। और आज मैं एक नए अंदाज के साथ एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड से बहुत सारे स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता था। इसके वजह से आज मैं एक गुणनखंड का क्लास लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले गुणनखंड के कुछ बेसिक चीज़ हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, और फिर गुणनखंड आप एकदम बहुत ही आसानी से बनाइएगा दोस्तों। जी दोस्तों, आइए देखते हैं पहले क्या है। पहला एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों। क्या है कि 3x² माइनस 7x माइनस 6। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एक कितने पद है इसमें, एक पद, दो पद, तीन पद। ठीक है, तो हम लोग पहला पद गुने तीसरा पद करेंगे। क्या करेंगे? पहला पद गुने तीसरा पद। तो पहला पद गुने तीसरा पद किए तो 3 गुने 6 किए। ठीक है, अगर 3 गुने 6 किए दोस्तों तो आपके पास कितना आएगा? 18। ठीक है, अब इस 18 को हमको एक अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 2 9 18 और 3 3 9। आपके पास अभाज्य गुणनखंड किए तो आपके पास आया 2 3 3 आया ना। अब इसी गुणनखंड के माध्यम से आपको या तो जोड़कर या तो घटाकर, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो गुणनखंड किए आप इसी को या तो जोड़ करके या तो घटा करके आपको लाना है इसका बिचला पद। बिचला पद कितना है? 7x। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं। अगर सपोज डेट आप यहां कीजिए, 2 3 कितना आया? 6 और यहां बचा 3। तो 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 9 आएगा। जबकि हमारे पास कितना लाना है? 7 लाना है, 7x लाना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे नहीं आ रहा है तो फिर हम ऐसे कर लेंगे। 3 3 कितना हुआ? 9 और 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 7x। आ जा रहा ना जी। तो मैंने यहां क्या कर लेंगे, यहां पे ये 3x² है, इसको 3x² लिख देंगे। और यहां पे क्या करेंगे कि -9x और यहां पे क्या कर देंगे? प्लस का 2x। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, -9x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा? -7x बचेगा ना जी। तो अब इसको जस के तस लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतना करने के बाद आपको ये डबल डबल संख्या को देखिए, ये दोनों को देखिए और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है। कॉमन जो दोनों संख्या में मिले, कॉमन उसी को बोलेंगे। तो आइए, तो इसमें क्या मिल रहा है? इसमें 3 और 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 3 हो गया। और x भी है, x से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो x भी लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 से जब 3 को तो 3 से भागा देंगे, कितना कट जाएगा? 3 बचा x²। अब यहाँ ये वो x है, यहाँ 2 है, काटेंगे तो कितना बचेगा? केवल x बचेगा। ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ माइनस है, माइनस दे दीजिए। 3 से इसमें 9 में भागा देंगे, कितना बार में? 3 बार में। अब यहाँ x है, x घिंचिए लिए है, मतलब इसको भाग दे दिए तो एक x कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार इसमें आइए, यहाँ कॉमन क्या है? तो ये दोनों में कॉमन प्लस का 2 ले लिए। अब 2 ले लिए तो 2 से 2 को भागा देंगे तो कट गया। आपके पास कितना बचा? x बचेगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए। अब 2 से जब इसको भागा देंगे तो कितने बार में कटेंगे? 3 बार में। तो यहाँ हम लोग 3 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, और एक बात और ध्यान रखना है कि यदि आपका गुणनखंड सही है दोस्तों, अगर गुणनखंड आपका सही है तो ये जो दोनों घर देख रहे हैं ना, ये दोनों घर इक्वल होगा, एकदम इक्वल होगा दोस्तों। जैसे ये इक्वल आ गया तो समझिए मेरा गुणनखंड सही है। तो चलिए ये दोनों के बदले में एक मतलब ले लेंगे, यानी कि x - 3 इसको ले लिए। अब आपके पास क्या बचा? जो बाहर बाहर वाला है उसको ले लेंगे, यानी 3x और प्लस क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्या है? तो 2x² प्लस 7x प्लस 6। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला कि सबसे पहले तो आप पहला पद गुने तीसरा पद कीजिए। पहला पद आपके पास कितना है? 2 है, 2x² है। x को छोड़ देना है, केवल अचर पद को देखना है, अचर संख्या को। तो
क्या है, ये 2 है और यहाँ क्या है, तीसरा पद 6 है। ये दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो 6 गुणे जब 2 करेंगे, 6 गुणे 2 तो कितना आएगा, 12। ठीक है दोस्तों, अब क्या बताया हूं कि जब 12 आया इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। ठीक है ना, आपके पास गुणनखंड क्या आया, 2 2 3। ठीक है ना, अब यही 2 2 3 के माध्यम से, इसी से या तो जोड़कर या तो घटाकर, जी इस बात को याद रखिएगा, या तो जोड़ करके या तो घटा करके आपको लाना है बिचला पद। अब बिचला पद कितना है आपके पास, कितना है, 7x है ना दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, 2 दूना 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 7 आ जाएगा क्या, जी आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो एक ही बार में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कर लीजिए यहाँ पे इसको जस के तस कर लीजिए। एक बात और है, ये दोनों ये बाहर वाला है ना, इस साइड और इस साइड, इसको चेंज नहीं करना है, चेंज तो सिर्फ इसको करना है ना, इसको। तो इसको रख लिए 2x स्क्वायर, यहाँ 7x कैसे लाना है, 4x और प्लस कितना है 3x, तो 4x प्लस 3x 7x आया ना। और ये भी ध्यान देना है कि दोनों को गुना करके देखिए कि 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना दोस्तों, 4 3 12 आ रहा है ना। तो अब इसको क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे। अब फिर वही रूल्स, यहाँ पे क्या कीजिए, दोनों को लगाइए जोड़ा, इसका भी जोड़ा। अब ये दोनों में कॉमन देखिए, अभी कॉमन बताया ना कि जो दोनों संख्याओं में मिलता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग कॉमन बोलते हैं। ठीक है, कॉमन को एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉमन मतलब भाग देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 है और x भी है, ले लिए। तो 2 से 2 को जब हम भाग देंगे कितना, 2 तो कट जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, x को x स्क्वायर में भागा देंगे तो कितने x बचेंगे, एगो x, तो यहाँ एक x लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, प्लस 2 से इसमें भागा देंगे 2 बार में, x तो x कट जाएगा, x से x में भागा देंगे तो x कट ना जाएगा जी। तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। उसी प्रकार इस दोनों में देखिए, तो यहाँ 3 है, 3 को 3 से भागा देंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस। अब 3 को 6 से भागा देंगे, 3 से 6 में भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा। ठीक है ना। अब फिर देखिए ध्यान देना है, क्या बताया है कि जब आपका गुणनखंड सही है दोस्तों, तो a वाला घर और a वाला घर दोनों क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। तो आइए देखिए दोनों समान है ना, तो यानी मेरा गुणनखंड सही है। तो इस दोनों के बदला में एक ले लीजिए, यानी x प्लस 2, ये दोनों के बदला में a को ले लेंगे। और जो बाहर बाहर है जैसे 2x और प्लस 3, तो यहाँ 2x प्लस 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 11x अब प्लस 12। ठीक है दोस्तों, अब आइए, मैंने क्या बोला हूं कि पहला पद गुने तीसरा पद आप पहले कीजिए। ठीक है, तो पहला पद आपके पास 2 है, ठीक है, और तीसरा पद कितना है, 12 है। ठीक है, इसको मैंने गुना कर दिया तो कितना आएगा, 24 आ गया ना दोस्तों। अब इस 24 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कर लेते हैं, आइए चलिए। तो 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में और 2 से काटेंगे तो 3 बार में। अब तो नहीं होगा दोस्तों। अब ध्यान देना है कि इसी गुणनखंड के माध्यम से, मतलब किसको, 2 2 2 3, इसी के माध्यम से या तो जोड़कर या तो घटाकर आपको लाना है बिचला पद। बिचला पद मतलब 11x। ठीक है ना। तो आइए पहले देखते हैं क्या आ जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 और 4 दूने कितना हो जाएगा, 8। अब बताइए दोस्तों कि 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 11 नहीं आएगा, आएगा ना जी। तो 11 आ गया, यानी कि क्या कर लेंगे, इसको जस के तस कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ कर लेंगे 8x और ये हो गया माइनस का 3x। तो देखिए 8x और 3x जोड़ेंगे कितना आएगा, 11x। हमको लाना कितना था, 11x लाना था ना। अब हमको ये बात बताइए, एक और बात चेक करना है कि ये दोनों के गुना करके देखो क्या 24 आ रहा है, आ रहा है जी, 8 3 24। चलिए तो यहाँ पे अब 12 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब ये दोनों में क्या करना है, देखना है कि कॉमन क्या है। तो इस दोनों में कॉमन मिल रहा है 2x। अब 2 से 2 को भागा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है, x से जब x स्क्वायर में हम भाग देंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, आइए अब यह क्या आ जाएगा, 2 से इसमें 8 में भागा देंगे, कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। कितना बार में, 4 बार में। और x को x से
भाग देंगे तो x तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा केवल 4। ठीक है दोस्तों, अब आइए इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहां कॉमन मिल रहा है 3 माइनस 3। 3 को 3 से भागा देंगे, 3 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x। अब देखिए यहां माइनस है यहां प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो यहां पे कर देंगे माइनस। अब 3 से भागा देंगे 12 में, तो कितने बार में कटेंगे, 4 बार में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फिर हमको चेक ये करना है कि क्या ये गुणनखंड सही है। बताया ना कि अगर गुणनखंड सही है दोस्तों, तो ये दोनों घर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। अगर जब ये समान आ गया तो समझिए कि मेरा गुणनखंड सही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए ये दोनों के बदला में क्या कर देंगे, लिख लेंगे एक बार, और जो बाहर बाहर है दोस्तों उसको ले लेंगे, यानी 2x और -3 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये बताइए दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।